और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपसभापति को खत लिखकर संसद के उच्च सदन में सीआईएसएफ की तैनाती पर विरोध किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि विपक्ष को संसद में विरोध करने का लोकतांत्रिक हक हासिल है, जिसे दबाया नहीं जा सकता और हम इसकी निंदा करते हैं। तो राज्यसभा में सीआईएसएफ की तैनाती पर विरोध किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक पत्र लिखा है उपसभापति को और पत्र लिखते हुए सीआईएसएफ की तैनाती की निंदा की। जैसे विपक्ष को धमकाया जा रहा है, आप लोग ने इसकी शिकायत की? देखिए, जो सदन का स्वरूप है उसमें सदस्यों के बैठने का स्थान होता है और बीच बीच में जगह होती है जिससे चलकर वो क्लर्क ऑफ द हाउस जो है उनसे पास जाते हैं सदन में आगे क्या आने वाला है, अगर किसी की नोटिस है तो उसका क्या नंबर है, नियमावली लेना चाहे तो उनसे ले सकते हैं, ये अधिकार है और हम बिल के अंदर होकर जाते हैं। जी। आज जब कुछ सदस्यों ने प्रयास किया वहां जाने के लिए तो वहां कमांडो के स्वरूप में कमांडो के कपड़े पहने हुए, अच्छा, जिन्हें कहा जा रहा है कि अर्धसैनिक बल के लोग, अच्छा, वो सदन के अंदर आके उन्होंने जाने के स्थान पर रोका। हमारी महिला सदस्यों को पुरुषों ने रोका, गुत्थम गुत्था। मैं समझता हूं आज भारत के संसदीय इतिहास का एक काला दिन है जब सदन के अंदर कमांडो ये तो महिला सदस्य कहाँ जा रही थी प्रमोद जी, बताइए विस्तार से। देखिए, अगर वो बिल में भी जाएं तो ये लोकतंत्र में अधिकार है, बलपूर्वक रोक रहे थे। ये पहले भी मैं बहुत साफ कर दूं कि अगर वो बिल में जा रहे थे तो ये उनका अधिकार है, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो वो एक अलग चीज है, पर क्लर्क को जाने। बिहार में मतदाता सूची का सस्पेंस अब खत्म हो गया है। विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि वेबसाइट पर इसे दोपहर 3 बजे अपलोड किया जाएगा। अभी सूबे के सभी 38 जिलों में 243 विधानसभा सीट के 90,817 पोलिंग बूथों पर इसे सभी राजनीतिक दलों को वितरित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लेकिन दोपहर 3 बजे वेबसाइट पर यह मतदाता सूची जारी होगी। अब इसको बहुत अच्छे से समझिए। अगर इस मतदाता सूची में नाम नहीं है तो फिर हम आपको बता रहे हैं कि बीएलओ या फिर ईआरओ से आप संपर्क कर सकते हैं, दस्तावेज दिखा सकते हैं। संशोधन में अभी वक्त है, 1 महीने का वक्त आपको दिया जाएगा, आप सही दस्तावेज दिखा सकते हैं। अभी डीएम को और राजनीतिक दलों को ये ड्राफ्ट सौंप दिया गया है। शशि भूषण पटना से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि, ये ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है, सूची जारी कर दी गई है और 3 बजे हालांकि अपलोड होगी, लेकिन रिएक्शंस क्या आ रहे हैं इस पर अभी? देखिए, अब तो ग्राउंड रियलिटी जो टेस्ट है उसकी बारी है हिमांशु, क्योंकि जो आशंकाएं अब तक विपक्ष के दलों की तरफ से जताई जाती रही हैं कि मतदाता सूची में बहुत सारे वोटर्स के नाम कट जाएंगे, जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनको परेशानी होगी। अगर वो परेशानी होगी या नाम कटेंगे तो वो चीज़ें अब ज़मीन पे दिखेंगी और उस तरह से क्लेम भी सामने आएंगे। तो अब तो बहुत कुछ कहने के लिए बचा नहीं है, क्योंकि 1 अगस्त से लेकर के आज से लेकर के 1 सितंबर तक की जो डेडलाइन है वो आपत्ति, दावे और बाकी चीज़ों के लिए है। तो अभी फिजिकली जो इलेक्ट्रॉल रोल होता है वो दिया गया है। 3 बजे से ऑनलाइन भी उपलब्ध होगा। जो पूरी प्रक्रिया है उसका पालन करने के बाद आयोग ने आज ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रारूप जो है वो जारी कर दिया है। तो जाहिर तौर पे लोग देख सकेंगे, 3 बजे के बाद भी ऑनलाइन चेक करेंगे। और थोड़ी देर पहले मैं भी चेक कर रहा था लगातार, चूंकि बिहार में मतदाता सूची में मेरा भी नाम है, तो मैंने भी जो वेरिफिकेशन प्रक्रिया है उसका पालन किया था, तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ अपलोड किए थे, अपने बीएलओ के साथ शेयर किए थे। तो मैं इसमें देख पा रहा था। अभी जो सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम है उनसे कहूंगा थोड़ा सा जूम करके दिखाएं। ये बाकायदा लिंक जो है वो ईसीआई बिहार पे एक्टिव हो चुका है, लेकिन इस लिंक पे जब आप अपना क्रेडेंशियल डाटा डालते हैं, अपने बूथ का जो भाग संख्या आपको पता है, तो उसमें अभी एक एरर शो कर रहा है जो 3 बजे के बाद संभवतः शो नहीं करेगा।
जो वोटर्स हैं उनके लिए भी ये जानकारी साझा करना चाहूंगा कि ईसीआई बिहार का जो वेबसाइट है वहां पर एक लिंक ठीक है। तो अब तो यहाँ पर खामी निकालने की कोशिश विपक्षी दलों की तरफ से की जाएगी। दिल्ली से हमारे साथ संजय शर्मा भी जुड़ चुके हैं। संजय, विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट तो जारी कर दी गई है, अब आगे क्या? अब आगे भूल चूक लेनी देनी, हाँ। यानी किसी के नाम अगर रह गए हों मतदाता सूची में या कोई ऐसा अनपेक्षित नाम जुट गया हो जिस पर बाद में शोर मचाएंगे राजनीतिक पार्टियां, हिमांशु अब उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। चुनाव आयोग पर जितने आरोप लगाने थे वो लगा चुके हैं, अब उन आरोपों को साबित करने का मौका है। सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें 15 आदमी तो ऐसे लाके दो जो ये कह रहे हो कि हम जिंदा हैं और हमारा नाम मरे हुए लोगों की लिस्ट में शामिल कर दिया चुनाव आयोग ने। तो अब उन सिद्ध करने का समय आ गया है और ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर निर्वाचन आयोग के सामने अब जब लिस्ट अपलोड हो जाएगी, अपलोड होने का काम तो चल रहा है, 3 बजे करीब ये सारा काम पूरा हो जाएगा। जबकि राजनीतिक पार्टियों को एडवांस में वो लिस्ट दे दी गई है ताकि वो बूथ वाइज, ताकि वो अपने BLA से कहें, बूथ लेवल एजेंट से, कि वो उनका तो ये तैयारी तो कर ली गई है और निश्चित तौर पर जब ये अपलोड कर ली जाएगी तो विपक्ष की तरफ से जरूर इसकी बिल्कुल बारीकी से इसकी अध्ययन जरूर किया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी के किस तरह से रिएक्शन है, एक बार फिर चुनाव आयोग पर निशाना साधा जा रहा है, वो सुनिए। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है।